के वरुण, पहले तो बताइए मॉर्निंग कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? मॉर्निंग नेहा, तो काफ़ी सारे नंबर्स आए जिसमें शुरुआत करूंगा पीडीलाइट से, जिसके नंबर्स थोड़े कमजोर साइड का है। हाँ, एक्चुअली वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे 7% के आसपास आई है, जबकि अनुमान 11% का था। आय भी अगर आप देखें तो 7% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मार्जिन्स नो डाउट बड़े हैं, 16% से बढ़ के 17.1%, लेकिन अनुमान 19% का था, उसके सामने 17% आए हैं, तो ये थोड़ा अनुमान से कम है। और मुनाफा भी 317 करोड़ का अनुमान था, 286 करोड़ पे आया है, तो अनुमान से थोड़े कमज़ोर नतीजे हैं। 11 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज़ मिला जुला परफॉर्मेंस है, आय 15% बढ़ी है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे 15.2%, 18.2% से गिर के गिरावट का अनुमान था, लेकिन माना जा रहा था कि 17% तक गिरेंगे, ज़्यादा ही गिर गए अनुमान से। और मुनाफा जो है महज 2% के आसपास की बढ़ोतरी है, 1.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। महानगर गैस बेहतरीन नतीजे, खासकर ऑपरेशनल। आय 3.5% गिरी है, लेकिन मार्जिन देखिए 15.3% से बढ़ के सीधे 24.2%, 16% का अनुमान था। और मुनाफा भी 172 करोड़ से बढ़ के 269 करोड़ के आसपास आया है, 170 करोड़ का अनुमान था, यानी कि एक बड़ा ऑपरेशनल बीट जो है महानगर गैस में देखने मिला है। इसके चलते जितनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो आपके रडार पर रहनी चाहिए। कंपनी ने 16 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। बिरला सॉफ्ट अच्छे नतीजे हैं, आय तो 0.4% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन 11.9% पे आए हैं, 10.1% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा 112 करोड़ पे आया, इनफैक्ट घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, 16 करोड़ की घाटा इसके पहले हुआ था। हालांकि बेस में जो है वन टाइम प्रोविजनिंग थी, इसके लिए घाटा था, लेकिन हाँ नतीजे अच्छे हैं यहाँ पे बिरला सॉफ्ट के तरफ से। अब कैश के कुछ नतीजे, जिसमें सबसे पहले तो कंसाई नरेला अच्छे नतीजे हैं, आय 12-13% बढ़ी है, मार्जिन्स बढ़ के आए हैं 5.46% से बढ़ के 9.7%। मुनाफा में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है और 2.70 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। और बोर्ड ने 2 पर 1 बोनस शेयर की मंजूरी भी दी है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल यहाँ पे आय में 38% की बढ़ोतरी, मार्जिन्स बढ़ के आए हैं 12.8% से बढ़ के 15.9%। मुनाफा जो है 140% बढ़ा है। एक्सेप्शनल गेन भी हुआ है कंपनी को 25 करोड़ का, और 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। आंध्र पेपर आय में करीब 39% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स 19.2% से बढ़कर 38.7% पे आए हैं, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस इस बार देखने मिला है। और 12.5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। कल्पतरु पावर ठीक ठाक है, लेकिन मार्जिन थोड़े गिरे हैं। आय में 18% की बढ़ोतरी है, मार्जिन 7.4% से गिर के 6.8% पे आए हैं। मुनाफा जो है 156 करोड़ पे आया है, 7 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। और वीआईपी इंडस्ट्रीज़ ठीक ठाक लग रहे हैं नतीजे, इनफैक्ट अच्छे ही है। आय 26.5% बढ़ी है, मार्जिन 9.15% से बढ़ के 14.3% के आसपास आए हैं। हालांकि कंपनी ने घाटा किया है 4.25 करोड़ का, वो इसलिए है क्योंकि एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है कंपनी को 47 करोड़ का, जिसके चलते बॉटम लाइन में कंपनी ने घाटा किया है। तो हर तरह का परफॉर्मेंस हमें कल जो नंबर्स आए हैं उसमें देखने को मिला है। तो वरुण ये बताइए आज कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं और खबरों के दम पर भी एक्शन होगा स्टॉक्स में? राइट, भरपूर एक्शन होगा और नंबर्स पहले बता देता हूँ। तो लुपिन एफएनओ में यहाँ नंबर्स आने वाले हैं। रेन इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, अपोलो टायर्स, इस बार वैसे भी टायर कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं, देखते हैं अपोलो टायर्स कैसा परफॉर्म करता है। मैनकाइंड फार्मा, इसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। 1080 का इशू प्राइस है। ये जो पूरा ओएफएस था और सब्सक्रिप्शन करीब 15.3 टाइम्स के आसपास इसको मिला था, तो देखते हैं आज कैसे लिस्टिंग होती है। वहीं नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट जो है, इसका आईपीओ आज से खुल रहा है, 11 मई तक खुला रहेगा। 3200 करोड़ के आसपास का इशू साइज है, जिसमें से 1800 करोड़ ओएफएस है और प्राइस बैंड जो है 95 से 100 रुपीज़ के आसपास का है। ओरेकल फाइनेंस इंटरिम डिविडेंड जो है 225 रुपये प्रति शेयर का, उसकी आज एक्स डेट है। अब बात करते हैं खबरों की, तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक पे नजर रखिएगा, क्योंकि और साथ ही साथ पीएनबी हाउसिंग पे भी, क्योंकि बैंक ने पीएनबी हाउसिंग के राइट इशू में करीब 499 करोड़ के आसपास की पूंजी डाली है। 1.81 करोड़ शेयर जो है 275 के भाव पे यहाँ पे पूंजी डालने के लिए मंजूरी मिली है। हिस्सेदारी जो है वो हालांकि घटी है इस पूरे राइट इशू के बाद। जोमेटो पे फोकस रखेगा, क्योंकि इन्वेस्को की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने स्विगी के जो वैल्यूएशन है उसमें कमी की है। अब जो स्विगी की वैल्यूएशन है 8.2 बिलियन डॉलर से कम करके 5.5 बिलियन डॉलर के आसपास कर दिया है, यानी कि करीब 33% के आसपास की कमी की है। और हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो लगातार दूसरी बार है जब स्विगी के वैल्यूएशंस काटे गए हैं। आर सिस्टम्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि कंपनी का जो डी लिस्टिंग ऑफर है वो सफल नहीं हुआ है। 90% से अधिक जो इनको मिलना चाहिए था टेंडरिंग, वो नहीं मिली है और इसके लिए डी लिस्टिंग ऑफर जो है वो इस कंपनी का फेल हो चुका है।
बॉम्बे वर्मा यहाँ पे नजर रखेगा। गोफर्स की तरफ से अपडेट आया कि 13 अन्य लेसर जो है उन्होंने अपने विमान वापस लेने की अर्जी दी है। डीजीसीए से लीज पर दिए विमान जो है उसको डी रजिस्टर करने का आग्रह किया गया है। कुल 33 विमान हैं जिनको डी रजिस्टर करने के लिए अब अर्जी मिली है। जेएसडब्ल्यू स्टील 19 मई को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे QIP, NCD लॉन्ग टर्म फंड के जरिए फंड जुटाने पे ये कंपनी विचार करने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट JB केमिकल्स पे नजर रखेगा। 24 मई को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे शेयर विभाजन पे कंपनी जो है वो विचार करेगी। चलिए, तो बहुत सारे नतीजे हैं वो जारी होने वाले हैं खबरों के दम पर। बहुत दमदार एक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा भरपूर, इसको मिस मत करिएगा। शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने की थी।